प्रणाम महाराज। कल्याण हो बेटा। बेटा, भिक्षा मिलेगी, भोजन करना है। क्षमा करें महाराज, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। क्यों बच्चा, क्या बात है? महाराज, हमारे पुत्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण घर में चूल्हा नहीं जला है। कोई बात नहीं बेटा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तेरे पुत्र को हुआ क्या है? महाराज, मैं क्या बताऊं, कुछ मालूम ही नहीं हो पा रहा है। जब से हमारे पुत्र ने जन्म लिया है, अपनी माँ का दुग्धपान नहीं कर रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। वैद्यराज जी का कहना है कि दुग्धपान न करने का कारण प्रभु की कोई लीला है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। धैर्य रखो, धैर्य रखो। यदि ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, क्या तुम मुझे एक बार अपने बालक को दिखा सकोगे? क्यों नहीं महाराज, आइए आइए महाराज, आइए। ये रहा हमारा पुत्र। यदि तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं इस बालक का परीक्षण एकांत में करना चाहता हूँ। कृपा करके तुम लोग बाहर जाने का कष्ट करोगे? परंतु महाराज। पुत्री, यदि तुम्हें हम पर विश्वास है तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। आओ भगवान, आओ, ज्यादा संकोच मत करो, आओ। कहो मेरे प्रिय शिष्य, कैसा लग रहा है तुम्हें ये तुम्हारा नया जीवन? और हाँ, एक बात बताओ, क्यों दुग्धपान त्याग कर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हो? गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं। जब पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और आपका प्रिय शिष्य भी, तब एक दिन आपने एक शूद्र के यहाँ से भिक्षा लाने के कारण मुझे श्राप दे दिया था कि जा, तेरा अगला जन्म इसी जाति में होगा। तो गुरुदेव, आप ही मेरी दुविधा को दूर करें। जब तक मुझे इस जाति में जन्म लेने का उद्देश्य तथा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद नहीं मिल जाता, तब तक मैं दुग्धपान नहीं करूंगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा शाप तो एक बहाना था। इस जाति के उद्धार के लिए ही तुम्हारा जन्म इस जाति में हुआ है। तुम्हें अपने ज्ञान के द्वारा लोगों का प्रभु के प्रति सही भक्ति का मार्गदर्शन करना होगा। तुम उस माँ से अन्याय मत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। माँ माँ होती है बेटा, उसे और मत सताओ। दुग्धपान कर उसे उसका माँ होने का गौरव प्रदान करो बेटा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। परंतु इस संसार में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव है। लोग छोटी जाति वालों से घृणा करते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य के पास बैठना तो दूर, उनकी बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। सच बड़ा दुख होता है ये सब कुछ देखकर। बेटा, इस कारण ही तुम्हारा जन्म इस छोटी जाति में हुआ है। तुम्हें अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों की सोच बदलनी है। तुम अपने ज्ञान का प्रकाश हर तरफ फैलाओ और लोगों का सही मार्गदर्शन करो। गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक मैं अपने जन्म लेने के उद्देश्य को पूरा करता रहूंगा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। परंतु मेरी एक इच्छा है गुरुदेव। कहो पुत्र, जन कल्याण के लिए अपनी इच्छा कहो। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि समाज के सभी वर्गों के लोग मेरे घर भोजन ग्रहण करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धीरज निरंजन। महाराज, क्या बात है? परीक्षण में इतना समय क्यों लगा? पुत्री, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक है। महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है तो मेरा लाल दूध पान क्यों नहीं कर रहा है? अवश्य करेगा पुत्री, लेकिन उसके लिए तुम्हें कार्य करना होगा। आप आदेश कीजिए महाराज। अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो सुनो, तुम अपने घर पुत्र होने की खुशी में सभी नगरवासियों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करो। और हाँ, याद करके सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रण भेजना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये संभव नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि मैं छोटी जात से और उच्च जात के लोग हमारे यहाँ भोजन करना तो दूर, हमारी बस्ती से गुजरना भी पसंद नहीं करते। और आप कहते हैं कि मैं उनको भोजन पर आमंत्रित करूं। ये कतई संभव नहीं है महाराज। बेटा, तुम निराशावादी की तरह बातें क्यों करते हो? तुम सच्चे मन से प्रयत्न करो, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। महाराज, आप ठीक कहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अलख निरंजन। नीच, खबरदार, जो अपनी परछाई भी हम पर पड़ने दी, इसी जमीन में खोद कर गाड़ दूंगा। नीच, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तूने ये कैसा माया जाल रचाया है?
आप लोग यूं क्रोधित न हो। मैंने कोई मायाजाल नहीं रचाया है। मेरे यहाँ पुत्र होने की खुशी में मैंने आप सब लोगों को निमंत्रण भेजा था, जो आप लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आप सब यहाँ अपनी इच्छा से पधारे हैं। खुशी तो दूर की बात, हम तो तुम्हारे यहाँ बाप पे भी नहीं आना चाहते। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ठहरो, यहाँ उपस्थित भद्रजनों, ध्यान से सुनो। तुम सभी वर्ग के लोगों को यहाँ बुलाकर भोजन करवाने की लीला हमारी थी। जिस बालक ने रघु के घर में जन्म लिया है वह बहुत ज्ञानी, विद्वान एवं सच्चा ईश्वर भक्त है। वह पूर्व जन्म में संत कुमार नाम का ब्राह्मण था। श्रापवश उसका जन्म रघु के घर हुआ है। उसी की इच्छा थी आप सब लोग एक साथ सभी भेदभाव मिटाकर भोजन करें। बस उसी की इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये लीला रची है। इसमें रघु का कोई दोष नहीं है। क्या माया थी ये कुछ पता ही नहीं चला। चलो शीघ्र स्नान करके पवित्र होते हैं। चलो। हे ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है। दिन रात साधु संतों की सेवा, भजन, कीर्तन में लगा रहता है। ऐसा करते हैं रविदास को गृहस्थी के बंधन में बांध देते। तुम ठीक कहती हो। एक बार रविदास के ऊपर गृहस्थी का बोझ पड़ जाएगा तो वह साधु संतों की संगत भी छोड़ देगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। देखिए जी, आज आप मौका देख के बात जरूर कर लीजिएगा। तुम चिंता मत करो, मैं रविदास से बात करूंगा। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। माताजी प्रणाम। बेटा, मैं तेरी माँ जरूर हूँ, लेकिन तेरा स्थान इन चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। माताजी। बेटा, तू कहाँ साधु संतों के संग चला जाता है? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गईं। तुम्हारे बिना ये घर सुना सुना लगता है। पिताजी, आप लोगों के बिना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। आप लोग मेरे दिल से कभी जुदा नहीं थे। मेरा शरीर वहाँ जरूर था, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा यहीं आप दोनों के चरणों में थी। पिताजी, जैसे आपको मेरे बिना ये घर सुना सुना लगता है ना, मुझे तो आप दोनों के बिना ये संसार ही सुना सुना लगता है। बस बस, अब ज्यादा भावुक ना बन। तुम्हें हमारा इतना ही ख्याल है तो हमें छोड़ के जाता ही क्यों है? चल, तेरी पसंद का भोजन बनाया है। हाँ माँ, जल्दी से भोजन करा, बहुत जोरों से भूख लगी है, और वैसे भी बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का भोजन किए हुए। चल माँ चल। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। भविष्य के बारे में क्या सोचा है तुमने? पिताजी, साधु संतों की सेवा से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, बस उसी से लोगों का सच्ची भक्ति के प्रति मार्गदर्शन करूं। और ये समाज में जाति पाति, छोटे बड़े, ऊंच नीच का भेदभाव है, इसको मिटाने की कोशिश करूंगा और अपने प्रभु राम की सेवा करूंगा। इसका मतलब ये है कि हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे जीवन पर साधु संतों और प्रभु राम का ही अधिकार है, जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं। नहीं नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे ऊपर सबसे पहला अधिकार आप लोगों का है। और रही बात प्रभु राम को देखने ना देखने की, तो वो तो सब जगह हैं। उन्हें तो मैं आप में भी देखता हूँ। मगर आप क्यों चिंता करते हैं पिताजी? मेरे भविष्य के बारे में आप लोगों ने जो कुछ भी सोचा है, मैं हर हाल में आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं बेटा। देखो रविदास, अब तुम शादी के योग्य हो गए हो। मेरी और तुम्हारी माँ दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी शादी करके तुम्हारी गृहस्थी बसा दें। देखो बेटा, इनकार मत करना, लेकिन तुम चाहो तो अपना विचार बता सकते हो। मुझे लगता है आप लोग निर्णय कर चुके हैं, तो फिर विचार की क्या आवश्यकता है? विचार तो निर्णय से पहले किया जाता है। लेकिन पिताजी, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या जानना चाहते हो? पिताजी, क्या मनुष्य जीवन सिर्फ गृहस्थी बसाने के लिए प्राप्त होता है? क्या हमारा समाज और प्रभु के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं? पिताजी, मनुष्य गृहस्थी के चक्कर में फंसकर प्रभु के उस मकसद को क्यों भूल जाता है जिसके लिए प्रभु ने हमें यह सुंदर शरीर प्रदान किया है? बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मनुष्य जीवन केवल गृहस्थी बसाने के लिए नहीं प्राप्त होता है, परंतु उसी प्रभु ने गृहस्थी बसाने की लीला भी रची है, और उसे पूरा करना भी तो हमारा कर्तव्य है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मुझे हर हाल में आप लोगों की आज्ञा का पालन करना है, और मैं अपने जीते जी आपकी हर आज्ञा का पालन करता रहूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है बेटा।